नमस्ते छात्रों, सह्याद्री करियर एकेडमी बारामती में आपका स्वागत है। आज हम आर्मी भर्ती सराव प्रश्न पत्र देख रहे हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग है। क्या है? 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग क्या है? ये प्राकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा। n in bracket n plus 1 bracket complete upon 2 n means 100, जो नंबर दिए है वो 100 in bracket 100 plus 1 upon 2। ये जो हम सॉल्व करते हैं 2 1 का 2, 2 5 का 10, 2 0 और ये 100 प्लस 1 मिलता है हमें 101। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 50 और 101 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलता है हमें ऑप्शन बी 50 50 5050। ये आंसर है। क्वेश्चन क्या था हमारा? 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग क्या है? उसका आंसर है ऑप्शन बी 50 50। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 का वर्ग माइनस 49 का वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें क्या करना होगा? 51 का वर्ग निकालना होगा और 49 का वर्ग निकालना होगा। जब इनका हम वर्ग निकालेंगे और उसको उस संख्या को माइनस करेंगे तब हमें आंसर मिलेगा। तब हम निकालते हैं यहाँ 51 मल्टीप्लाई 51, उसका आंसर आता है 2601 और 49 मल्टीप्लाई 49, इसका आंसर मिलता है हमें 2401 और ये जो दोनों है इन दोनों का हम माइनस करें तो हमें क्या मिलता है 200। माइनस करें तो हमें क्या मिलता है 200। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन क 200। नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है हमारा 2025 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसका वर्गमूल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? इस ऑप्शन को इस ऑप्शन से मल्टीप्लाई किया तो ये जो अंक मिलता है तब वो उसका आंसर होगा। तो हमने इन तीन ऑप्शन को उस ऑप्शन से मल्टीप्लाई किया लेकिन ये नहीं मिला। लास्ट में जब हम 45 मल्टीप्लाई 45 मिलकर निकलते हैं तो हमें ऑप्शन उसका आंसर मिलता है 2025। इसलिए 2025 का वर्गमूल है ऑप्शन डी 45। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.25 को साधारण भिन्न में बदलो। 0.25 को साधारण भिन्न में बदलो। 25 यानी 100 का वो चौथा हिस्सा होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन अ 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न संख्याओं 144, 180 और 192 का एचसीएफ क्या है? एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? इन सभी अंकों का हमें क्या विभाजित करने होंगे। विभाजित करने से हमें क्या मिलेगा? उनके कॉमन फैक्टर मिलेंगे। कॉमन फैक्टर क्या मिलेंगे? 2 मल्टीप्लाई 3। जब हम इनको विभाजित करेंगे ऐसे 144, 180 और 192, इनको हम पहले 2 से डिवाइड करके नीचे जाए तो हमें कॉमन फैक्टर मिलते हैं 2 2 3। इन तीनों के कॉमन फैक्टर है 2 2 3, इसलिए 2 2 का 4, 4 3 का 12।
इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन क 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्कूल में 55% बच्चे लड़के तथा कुल 675 लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या क्या होगी? किसी स्कूल में 55% बच्चे लड़के तथा कुल 675 लड़कियां हैं। 55% यानी 50/100 करना पड़ेगा, और कुल कितने हैं? 675। इनमें से लड़के और लड़कियों की संख्या हमें निकालनी है। ये प्रतिशत निकाला तो हमें उसका आंसर मिलता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 825। प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? 100 से डिवाइड करना होगा, और वो फिर से लास्ट में ये आंसर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3600 1 2 3 के अनुपात में बांटिए। अनुपात में बांटने के लिए हमें ये ऑप्शन देखने पड़ेंगे। ऑप्शन देखने के बाद हमें पता चलता है ये 6 है, 12 है, 18 है। 6 1 का 1 6, 6 2 का 12, 6 3 का 18, और यहाँ का सीक्वेंस अलग है। 5 13 18 6 18 12 5। ये ऑप्शन अलग दिखते हैं, लेकिन इसका अनुपात क्या मिलता है? 1 2 3। 6 1 का 1, 6 2 का 12, 6 3 का 18। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन अ 600 122 1200 1800। ए उसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने समय में 450 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर के रुपए 540 हो जाएगी? फिर से क्वेश्चन, कितने समय में रुपए 450 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर के रुपए 540 हो जाएंगे? ये ये जो सवाल है, इस सवाल का जवाब निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? यह जो फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला? यहाँ क्या निकालना है हमें? समय। समय निकालना होगा, तो समय का फॉर्मूला होता है, समय का फॉर्मूला है समय इज इक्वल टू ब्याज मल्टीप्लाई 100 अपॉन मूलधन मल्टीप्लाई दर। यह समय निकालना है, इसलिए ब्याज कितना है? वो यहाँ 5% है ना, इसलिए ये 5 आता है। मूलधन क्या है? मूलधन है 450, और दर 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 क्या है? दर क्या बताए उन्होंने? तो ये निकालने के लिए हमें इसमें सब अमाउंट डालनी होगी। वो अमाउंट डालने के बाद हमें क्या मिलता है? अमाउंट डालने के बाद हमें उसका आंसर मिलता है का ऑप्शन 4 सालों में, 4 सालों में। क्वेश्चन क्या था हमारा? कितने समय में रुपए 450 5% से ब्याज की वार्षिक दर के रुपए 540 हो जाएंगे? इसमें जब हमें डालते हैं अमाउंट, तब हमें आंसर मिलता है ऑप्शन को 4 सालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्ताकार खेत की परिधि 4.4 किमी है,
उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक वृत्ताकार खेत की परिधि 4.4 किमी है, उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या निकालने हो तो हमें परिधि परिधि पहले परिधि दी है हमने हमको उन्होंने, और त्रिज्या निकालनी है। तो त्रिज्या निकालने के लिए हमें वो परिधि का फॉर्मूला यूज करना होगा। परिधि इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 पाई आर। यह परिधि दी है हमें, क्या दी है, 4.4 इज इक्वल टू 2 पाई। पाई की अमाउंट क्या होती है, पाई की अमाउंट हम ये डालते हैं, पाई की अमाउंट हम 22/7 लिखना पड़ता है, और आर हमें मालूम नहीं है, आर निकालने है। इस फॉर्मूले से हमें क्या उसका आंसर मिलता है, ऑप्शन को, ऑप्शन को 700 मीटर, 700 मीटर उसका आंसर हमें मिलता है। किमी है, किमी आता है, किमी का हम किस में क्या करते हैं, उसका मीटर में करते हैं। इसलिए एक वृत्ताकार खेत की परिधि 4.4 किमी है, उसकी त्रिज्या हमें 700 मीटर मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 पैसे रुपीज 2 की कौन सी भिन्न है। 5 पैसे रुपीज 2 की कौन सी भिन्न है, यानी 2 रुपीज में 5 पैसे का कौन सा हिस्सा है। ठीक है, देखो 1 रुपीज हो तो उसमें कितने पैसे मिलते होते हैं, 100 पैसे होते हैं। 2 रुपीज हो तो उसमें कैसे कितने पैसे हो गए, 2 के 100 200 पैसे हो गए। इसलिए 200 पैसों के हिसाब से 5 पैसों का मूल्य 5 के पैसे हम कैसे बतलाएंगे, 1/40, इसलिए उसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 प्लस 1.21 डिवाइड 1.1 का मान होगा। ये निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 0.1 मल्टीप्लाई 0.1, उसका आंसर मिलता है हमें 0.01, और प्लस प्लस क्या करना है, 1.21 डिवाइड 1.1, उसका आंसर हमें मिलता है 1.1। और जब इन दोनों का प्लस करते हैं तो आंसर मिलता है हमें 1.11। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन क 1.11। नेक्स्ट क्वेश्चन, 300 में से कम क्या घटाया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। 300 में से कम क्या घटाया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। इस प्रश्न का आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हर ऑप्शन का हमें वर्ग निकालना होगा। इसमें ऑप्शन है 50, 50 का वर्ग क्या मिलता है हमें, 15 मल्टीप्लाई 15 किया तो हमें वो उसका आंसर मिलता है 225। जब हम 99 का वर्ग निकालते हैं तो उसका आंसर मिलता है हमें, उसका आंसर हमें मिलता है 81 मिलता है, 81 मिलता है। जब हम 11 का वर्ग निकालते हैं तो उसका वर्ग हमें क्या मिलता है, 121। और जब हम 17 का वर्ग निकालते हैं तो उसका आंसर हमें क्या मिलता है, 289। और हमारा सवाल क्या है, 300 में से कम क्या घटाया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इन 15 का वर्ग क्या है,
225, 9 का वर्ग क्या है 81, 11 का वर्ग क्या है 121 और 17 का वर्ग क्या है 189। यानी 300 के पास की संख्या क्या है 189। इसलिए हमें ये जो है 300 में माइनस क्या करना होगा 289 माइनस किया तो बच्चा क्या बचता है। जब हम इस 300 से माइनस क्या करते हैं 289 तो हमें आंसर उसका क्या मिलता है 11। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 का 70% है, 70 का 70% है। इस प्रश्न का सवाल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ए 70 है उसको 70% यानी 7/100 करना होगा। इस जीरो से ये जीरो कट हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट हो जाएगा, बचता है 7 और ए 7, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलता है ऑप्शन को 49। इसलिए 70 का 70% है 49। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि a अपॉन बी इज इक्वल टू 9/5 तो 3a प्लस 4b अपॉन 3a माइनस 4b का मान ज्ञात कीजिए। यानी एक की हमें क्या संख्या लेनी होगी 9 और b की हमें कौन सी संख्या लेनी होगी 5। इसलिए ये जहां जहां a और b दिखते हैं वहां हम 9 और 5 डालते हैं और ये डालने के बाद जब हम वो सॉल्व करेंगे तो हमें उसका आंसर मिलता है ऑप्शन ए, ऑप्शन ओ 47/7। ये कैसे निकलते हैं यहां देख लो 3a प्लस 4b अपॉन 3a माइनस 4b। तो यहाँ 3a इनमें 3 और a में कौन सा चिन्ह होता है मल्टीप्लाई का, इसलिए 3 × 9 प्लस 4 मल्टीप्लाई b की कीमत क्या है 5 और अपॉन 3a, यहाँ a है 3a, 3 × a मीन्स क्या है 9 मल्टीप्लाई प्लस 4 × 5। ये जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलता है 3 9 का 27 प्लस 4 5 का 20 अपॉन 3 9 का 27 माइनस 4 5 का 20। तब हमें मिलता है ऊपर का 47 और नीचे का 70 माइनस 20 का 7। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है 47/7। नेक्स्ट क्वेश्चन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 पद्धतियों के हल निकालिए। इसका हल निकालने के लिए जो इक्वेशन है, इक्वेशन हमें सॉल्व करना पड़ता है। सॉल्व करने के बाद हमें ये मिलता है कि इस पद्धतियों का हल एकाकी हल है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है एकाकी हल। क्वेश्चन क्या था हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 पद्धतियों के हल निकले। इस इक्वेशन को हम जब सॉल्व करते हैं, जब हम हल करते हैं तब हमें इस ऑप्शन में से ए सही आंसर मिलता है, ए है एकाकी हल। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 28 23 21 30, 28, 23, 21, यह है क्वेश्चन मार्क, यहाँ कौन सा अंक मिलेगा। तो हमें यहाँ इन तीनों का, इन संख्याओं का सीक्वेंस निकालना होगा। तो हमें यहाँ मिलता है 21 और 23, इसमें कितनी संख्या का डिफरेंस आता है 2 और इसमें 23 और 28 में
5 का डिफरेंस आता है, और इन दोनों में 20 और 30 में डिफरेंस आता है 2 का, यानी यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 2, इसलिए हम ये 21 है, इसमें हम 5 का डिफरेंस डालो तो 5 से 21, 5 से कम किया तो मिलती है संख्या हमें 16। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 16। सवाल क्या था हमारा? 30, 28, 23, 21 और यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ ऑप्शन बी 16 संख्या आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शरीर को कंकाल कहा जाए तो व्याकरण को क्या कहते हैं? शरीर का संबंध कंकाल से है, व्याकरण का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन अ भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हैप्पी को GBOOX लिखा जाए तो क्रॉस के लिए क्या लिखा जाएगा? यदि हैप्पी को हम क्या लिखते हैं? GBOOX लिखा जाए तो क्रॉस इस शब्द के लिए इस पर्याय में से कौन सा शब्द लिखोगे? ये प्रश्न सॉल्व करने के लिए हमें ABCD लिखनी पड़ती है। ABCD लिखने के बाद इन दोनों का हमें सीक्वेंस देखना पड़ता है। इन दोनों का सीक्वेंस जैसा है वैसी तरह ए पर्यायों में से जिसका सीक्वेंस इस क्रॉस शब्द से मैच होता है वो उसका आंसर होता है। उस फॉर्मूला से इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन अ BSNTR। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई का पिता है, एक्स वाई का पिता है परंतु वाई एक्स का बेटा नहीं है, तो वाई एक्स का क्या लगता है? एक्स वाई का पिता है, यहाँ हमें क्या निकालना होगा कि कौन पिता है और कौन उसकी संतान है। तो एक्स वाई का पिता है, यहाँ एक्स क्या है? पिता है। एक्स क्या है? पिता है। किसका पिता है? तो वाई का। एक्स पिता है, किसका पिता है? तो वाई का। एक्स पिता है वाई का। एक्स का बेटा नहीं, एक्स का बेटा नहीं है, लेकिन वो वाई का पिता है, तो वाई एक्स का क्या लगता है? बेटा नहीं है तो बेटी है वो, उसका आंसर क्या मिलता है? बेटी, क्योंकि एक्स वाई का पिता है। एक्स पिता है, किसका है? वाई का है, लेकिन वाई बेटा तो नहीं है, और एक्स उसका पिता है और वाई उसकी संतान है, इसलिए बेटा नहीं है, तो ये क्या है? उसकी बेटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिन सूर्योदय के तत्काल बाद गंगाधर एक खंबे के सामने खड़ा था। खंबे की छाया ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही थी, वह किस दिशा की ओर मुख किए था? फिर से क्वेश्चन, एक दिन सूर्योदय के तत्काल बाद गंगाधर एक खंबे के सामने खड़ा था। खंबे की छाया ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही थी, वह किस दिशा की ओर मुख किए था? तो वो कहा किस दिशा की ओर मुख किए था, तो उसका मुंह किस दिशा में होगा? इसका ऑप्शन है ब दक्षिण। एक दिन, फिर से क्वेश्चन, एक दिन सूर्योदय के तत्काल बाद गंगाधर एक खंबे के सामने, यानी सूर्य था, उसके सामने खंबा था और वहां वो गंगाधर खड़ा था। खंबे की छाया उसकी दाई ओर पड़ रही थी, वह किस दिशा की ओर मुख किए था? उसका मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, ये उसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद कितने हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद कितने हैं? उसका सही आंसर है वेद है 4। कौन से 4 वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये वेदों के नाम है, ये मुख्य वेद है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? सबसे पुराना राजवंश कौन सा है?
उसका सही आंसर है मौर्य। निम्न में से सबसे पुराना राजवंश है मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया था? हमारे भारत देश पर किसने सबसे पहला आक्रमण किया था? उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरबी लोगों ने हमारे भारत देश में सबसे पहला आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव का किसने शुरू किया था? गणेश उत्सव किसने शुरू किया था? उसका सही आंसर है ऑप्शन क, बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य तिलक कहते हैं उन्हें, या बाल गंगाधर तिलक। तिलक ने हमारे महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1962 को। चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1962 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर आंबेडकर, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन अ, 395। भारत में भारतीय संविधान में अनुच्छेद है 395। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय का ऑप्शन न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह है? पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह है एक। पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह एक है। सुनामी सुनामी नाम किससे संबंधित है? सुनामी नाम किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन अ, सुनामी किससे संबंधित है? समुद्री भूकंप। सुनामी मीन्स क्या होता है? वो समुद्र में भूकंप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर विश्व में कौन सा है? हमारे विश्व में सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार में सबसे लंबी नदी है नाइल नदी। ऑप्शन क, नाइल। नाइल नदी को नील नदी से भी पहचाना जाता है। प्रश्न क्या था हमारा? संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नाइल, नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 1 मई। 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? उसका सही आंसर है चार्ल्स बाबेज। चार्ल्स बाबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पणजी किस राज्य की राजधानी है? पणजी किस राज्य की राजधानी है? पणजी गोवा राज्य की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका शब्द दिया था। कोशिका शब्द दिया था। कोशिका शब्द किससे संबंधित है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक कोशिका शब्द दिया था
किसने शब्द दिया था? रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य कंकाल का मुख्य घटक है, मनुष्य कंकाल का मुख्य घटक है कैल्शियम। मनुष्य कंकाल का कैल्शियम ये मुख्य घटक है, मनुष्य कंकाल का कैल्शियम ये मुख्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी के कारण होता है, कौन सा रोग होता है विटामिन ए की कमी के कारण? रोतोंदी। विटामिन ए के कमी के कारण रोतोंदी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वे होते हैं, पौधे जो पौधा होता है वो पौधा जब स्वयं का भोजन स्वयं बनाता है उस पौधे को हम क्या कहते हैं? उस पौधे को हम स्वयंपोषी, स्वपोषी कहते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वे होते हैं स्वपोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सबको रक्त दे सकता है उसका रक्त वर्ग होता है, ऑप्शन डी ओ रक्तगट होता है, वो सबको रक्त दे सकता है। जो सबको रक्त दे सकता है उसका रक्त वर्ग क्या होता है? ओ रक्त वर्ग जिस व्यक्ति का हो वो सभी अन्य व्यक्तियों के वर्ग को रक्त दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का मात्रक है, शक्ति का मात्रक है द ऑप्शन, उसका आंसर है किलोवाट। शक्ति का मात्रक है द किलोवाट, किलोवाट शक्ति का मात्रक है किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु का दाब, पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु का दाब क्या होता है? उसमें क्या चेंजेस होते हैं, बदल होता है? तो उसका आंसर है अपरिवर्तित रहता है। पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु का दाब, पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु का दाब अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिबल होता है, डेसिबल क्या होता है? डेसिबल क्या है? तो डेसिबल ए है, उसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है डेसिबल ध्वनि स्तर की माप है। डेसिबल ध्वनि स्तर की माप है, ध्वनि मापने के लिए डेसिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे छोटे जीवों को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? छोटे छोटे जीवों को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? जो जीव हमारे आंखों से सही से दिखते नहीं उसको देखने के लिए हमें यंत्र यूज करना पड़ता है। कौन से यंत्र से वो छोटे छोटे जीव दिखते हैं? तो माइक्रोस्कोप। जब हम आंखों से नहीं देख पाते तो हमें किस यंत्र का सहायता लेनी पड़ती है? माइक्रोस्कोप। क्वेश्चन क्या था हमारा? छोटे छोटे जीवों को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? उसका आंसर है माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? यह सवाल प्राथमिक रंग है ऐसा नहीं पूछा, यह कहा है निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? उसका सही आंसर है पीला। पीला रंग प्राथमिक रंग नहीं है, पीला रंग प्राथमिक रंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी से एलपीजी में मुख्यतः है, एलपीजी में क्या है? एलपीजी में है बी ऑप्शन प्रोपेन तथा ब्यूटेन। एलपीजी में क्या होता है? प्रोपेन तथा ब्यूटेन। एलपीजी में मुख्यतः है प्रोपेन तथा ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटर्जेंट एक है, डिटर्जेंट एक क्या है? डिटर्जेंट एक साबुन है। इसका आंसर क्या है? डिटर्जेंट एक साबुन है। साबुन को हम डिटर्जेंट कहते हैं ना, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग बुझाने में प्रयुक्त गैस है,
आग बुझाने में कौन सी गैस यूज करते हैं? आग बुझाने में प्रयुक्त गैस है CO2। आग बुझाने में प्रयुक्त गैस है CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है हीरा। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन से गैस ग्रहण करते हैं? पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण उन्हें करना पड़ता है, उसके लिए उनको कौन सा गैस उपयुक्त होता है? तो वो है CO2। पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में CO2 गैस ग्रहण करते हैं। थैंक यू।